जय हिंद दोस्तों आज की मेरी यह वीडियो डिफेंस पेंशनर्स, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स, उनके फैमिली पेंशनर्स, चाहे उनका स्पाउस में माइग्रेशन हुआ हो चाहे नहीं हुआ है, सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों मैं 100% कहता हूं कि अगर आप मेरी यह आज की वीडियो पूरी देख लेंगे और समझ जाएंगे तो आप स्पाउस के एक्सपर्ट बन जाएंगे। स्पाउस पेंशनर्स के लिए एडवाइजरी हर पेंशनर बन जाएगा। जानकार A to Z कार्रवाई बस देख लें। दोस्तों स्पाउस पेंशनर्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और यह एडवाइजरी न केवल मैं आपको दिखाऊंगा समझाऊंगा बल्कि आपको यह इसकी पीडीएफ भी जो है आपको मुहैया कराऊंगा ताकि आप इसको देख समझ लें और उसके बाद जब आप इस पीडीएफ को पूरा अपने पास पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका एक्सपर्ट बन जाना स्पाउस के ऊपर तय है। आपको किसी भी प्रकार की स्पाउस में माइग्रेशन से लेकर के लास्ट तक जो है आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, एक जो है एडवाइजरी जारी की गई है, आप देख रहे हैं एक रिकॉर्ड ने जो है जारी की है जिला सैनिक बोर्ड के लिए, राज्य सैनिक बोर्ड के लिए और कई रिकॉर्ड्स को दोस्तों यहां भेजी गई है और आप देख रहे हैं स्पाउस ग्रीवेंस ऑब्लिक क्वेरी। और दोस्तों इसमें अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे तो इसमें पूरे स्टेप दिए गए हैं राइट फ्रॉम जब आपका स्पाउस में माइग्रेशन होता है और उसके बीच के जितनी भी कार्रवाइयां हैं डिटेल में बताई गई हैं। चाहे आपको पेंशन स्लिप डाउनलोड करनी हो या फिर मैंडेटरी डिक्लेरेशन देना हो, अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना हो, मोबाइल नंबर या फिर जो है आधार पैन अपडेट करना हो या उसमें जो है पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करना हो, कोई सर्विस रिक्वेस्ट अपनी ग्रीवेंस डालनी हो, ठीक है ना, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर पेंशनर्स की डेथ हो जाती है कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे लाइफ सर्टिफिकेट देना है, ये सारी चीजें दोस्तों इसमें विस्तार से बताई गई हैं। और आप देखिए दोस्तों विस्तार से बताएगी, मैं आपको इनको बताऊंगा और इसके थोड़ा बहुत एग्जांपल भी दूंगा, उसके बाद ये आपको पीडीएफ मुहैया करा दूंगा। बड़ी बारीकी से जो है इसके बारे में लिखा गया है। अब देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व फ्रॉम फॉर माइग्रेशन प्रोसेस, तो यहां पर बताया गया है कि जब माइग्रेशन होता है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। अब देखिए आपको पता ही है जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि पीसीडीए के द्वारा बैंकों से स्पाउस में माइग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो इस दौरान होता क्या है कि जो पीसीडीए है वह जो है बैंकों से पेंशनर का पूरा डेटा ले रहा है और जो डेटा पीसीडीए के पास में अवेलेबल है उसकी मैपिंग की जा रही है, करेक्ट मैपिंग की जा रही है और उसके बाद जो है पेंशनर का जो पेंशन डेटा है बैंक से उठा करके माइग्रेशन कर दिया जा रहा है स्पाउस में। अगर ऐसे में दोस्तों किसी की पेंशन रुक गई है या कम हो गई है तो पेंशनर्स को जो है ये जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि स्पाउस सर्विस सेंटर यहां पर दिया गया है, आप जो है स्पाउस की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। स्पाउस के जो है सर्विस सेंटर हैं आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। स्पाउस के हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर यहां पर दिए गए हैं, आप यहां पर देख रहे हैं। ईमेल एड्रेस दिए गए हैं और टाइम भी दिया गया जो वर्किंग डेज है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। तो ये इनमें आप अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर हैं देश के कई भागों में, 4.5 लाख ऑपरेशनल आउटलेट यहां पर लिखा हुआ आप समझ सकते हैं। सीएससी सेंटर वगैरह सारे जगह हैं, बस आपको पता करना है, आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। अब यहां पर शुरुआत से बताया गया है कि जब आपका पेंशन डेटा बैंक से स्पाउस में माइग्रेट होता है तो आपको एक एसएमएस और यूजर नेम पासवर्ड मिलता है, तो आपको उसमें स्पाउस में लॉगिन कर लेना है। और दोस्तों इसमें जो मैं जानकारियां दे रहा हूं वो जानकारियां तो ऐसी आई हुई नहीं थी, लेकिन हमने हर चीज के आपको जो है मेरे चैनल के ऊपर हर चीज के पार्टिकुलर वीडियो मिल जाएंगे अगर आप खोजेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपका माइग्रेशन हो गया, स्टेप टू चेक माइग्रेशन, नो एसएमएस रिसीव। देखिए ऐसा भी होता है किसी का मोबाइल नंबर या जो है ईमेल अगर रजिस्टर नहीं है तो ऐसे में कईयों को जो है यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलते हैं, तो उनको क्या करना है यहां पर बताया गया है कि सर्विसेज में जाकर नो योर स्पाउस पीपीओ एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस में जाना है, ठीक है ना। वहां पर जो है आपको पता दिखाई देगा कि आपका माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, आपको स्पाउस का वहां पर पीपीओ नंबर मिल जाएगा। किस प्रकार से करना है इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जो है इजीली इसको कर सकते हैं। वहां स्पाउस का पीपीओ नंबर मिलेगा और आपने वहां पर यह भी चेक कर लेना है कि आधार पैन वहां पर अपडेट है या नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद आपने क्या करना है, एक्शन ऑन माइग्रेशन, जब आपका माइग्रेशन हो जाता है, अगर आपका
आधार और मोबाइल नंबर वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। जब आपने जो है अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक किया, आपको मैसेज वगैरह कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना आधार और मोबाइल बिना लॉगिन के ही जो है आपने अपडेट कर लेना है इस पर्स में। और अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन जिनके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वहां पर अपडेट हैं, तो उनको जैसे ही जो है मैसेज प्राप्त होते हैं तो उनको इस प्रकार से जो है लॉगिन की पूरी प्रक्रिया कर लेनी है। इसके ऊपर पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि इनको तो मैसेज मिल चुके हैं, ये अपना लॉगिन कर लेंगे, लेकिन जिनको मैसेज नहीं प्राप्त हुए थे तो मैंने बता दिया है, उनको आधार और अपना मोबाइल नंबर वहां पर अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद क्या करना है दोस्तों, इस पर की साइट में जाना है, उसमें जो है लॉगिन के पेज में सबसे नीचे जो है फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वहां पर आपने स्पर्स का पीपीओ नंबर डालना है। और सर्विस पेंशनर्स है तो उसके अंत में 01 लगाना है, और फैमिली पेंशनर्स है तो 02 लगाना है और उसको फॉरगेट कर देना है। उसके बाद जो है आपको एक ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको स्पर्स पीसीडीए की तरफ से एक पासवर्ड प्राप्त होगा, तो आपने जो है सीखे हुए तरीके से, जो हमने आपको सिखाया है उस तरीके से जो है लॉगिन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सबमिशन ऑफ मैंडेटरी डिक्लेरेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो उसके बाद जो है आपको कुछ मैंडेटरी डिक्लेरेशंस देने पड़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट, इनको यस यस करना है। कंसेंट देना पड़ता है यूजिंग आधार फॉर एनुअल आइडेंटिफिकेशन एंड डीएलसी, कंसेंट फॉर रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, री एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन, टैक्स ऑप्शन डिक्लेरेशन। तो ये सारे आपने डिक्लेरेशन वहां पर दे लेने हैं। और उसके बाद यहां पर बताया गया है कि व्यू योर पीपीओ कॉरिजेंडम पीपीओ पेंशन स्लिप फॉर्म 16। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट में जाकर के आप अपने पीपीओ कॉरिजेंडम पीपीओ फॉर्म 16 और पेंशन स्लिप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैनेज योर प्रोफाइल डिटेल, प्रोफाइल सर्विस रिक्वेस्ट, मैनेज प्रोफाइल में जाने के बाद अगर दोस्तों आपको दिखाई देता है कि कुछ चीजें आपको चेंज करने की वहां पर जरूरत पड़ती है, आप वहां पर अपना पेंशन डेटा वेरिफिकेशन कीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें बताया गया है कि किसको आप डायरेक्टली बदली कर सकते हैं, किसको जो है रिकॉर्ड के द्वारा बदली कराया जाएगा। लॉज ऑफ ग्रीवेंस थ्रू इंडिविजुअल स्पर्स पोर्टल। अगर आपकी कोई समस्या है पेंशन से संबंधित, कुछ भी आपको गड़बड़ दिखाई दे रही है, आपने कोई भी ग्रीवेंस जो है लॉज करना है, तो ग्रीवेंस में जाकर किस प्रकार से करना है यहां पर पूरा दिया गया है। सर्विस रिक्वेस्ट आपने किस प्रकार से डालनी है, यहां पर जो है आपने पूरा दिया हुआ है कि कहां पे आइडेंटिफिकेशन, माई प्रोफाइल, ग्रीवेंस, प्रोजेक्ट, तो इन पूरी डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल इन स्पर्स पोर्टल, इसके अलावा स्पर्स पोर्टल में क्या क्या फैसिलिटीज आपके लिए हैं वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और किस प्रकार से जो है, जैसे लिखा हुआ है कि आप मंथली पेंशन स्लिप यहाँ पे से ले सकते हैं, इनकम टैक्स का फॉर्म 16 ले सकते हैं, ठीक है ना। ट्रैक स्टेटस में आप जो है ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट री एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी चीजें आप जो है यहां पर देख सकते हैं और ग्रीवेंस भी इनके ऊपर डाल सकते हैं। और सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, आप जो है स्पर्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। वो सारा यहां पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जो है दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखिए मोबाइल ऐप, ये सारी जो लाइफ सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया है पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए, हालांकि मैंने कई वीडियोज में आपको बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट आपको किस प्रकार से देना है, देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पर ऐसे इसको सेलेक्ट करना है, इसको सर पीसीडीए जो है इलाहाबाद को करना है, स्पर्स पीसीडीए को करना है, बड़ी डिटेल में दोस्तों। हालांकि दोस्तों जब ये बने भी नहीं थे, ये सारी चीजें जो है हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताई हुई हैं। अब देखिए, स्टार्ट फैमिली पेंशन ऑब्लिक डेथ रिपोर्टिंग, अगर पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो किस प्रकार से जो है आपने डेथ रिपोर्ट करनी है, और फैमिली पेंशन को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए क्या कार्रवाई आपने करनी है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, यहां पर पूरा दिया गया है। इसके बाद डूज एंड डोंट्स फॉर पेंशनर्स की आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं कि आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है ना। कोई अननोन लिंक है, मैसेज है, या फिर जो है अननोन सोर्स से आपको इस प्रकार के मैसेज मिले हैं तो उनको ओपन नहीं करना है। डोंट शेयर योर आधार नंबर ओटीपी विद एनीवन
एनीवन आपने जो है अपना आधार और ओटीपी जो है, अगर कोई कॉल आ रही है आपको कि हम स्पर्श पीसीडीए से बोल रहे हैं, हमको आधार नंबर और ओटीपी बताइए, तो कृपया करके ऐसे फ्रॉड में ना जाएं, ठीक है ना। उनको कुछ ऐसी जानकारी ना दें, अपना ओटीपी ना दें। While update your profile, change password, स्पर्श आईडी एंड ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डोंट शेयर योर ओटीपी, ठीक है ना। किसी अननोन पर्सन को अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हेल्ड इन इंडिविजुअल स्पर्श पोर्टल माई डॉक्यूमेंट सेक्शन, प्लीज डाउनलोड व्यू ईच, जो मैंने आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट्स में जाकर आप अपने मंथली पेंशन स्लिप वहां पर से डाउनलोड कर सकते हैं, पीपीओ कर सकते हैं, फॉर्म 16 कर सकते हैं। पेंशनर शुड नो हिज एमएसीपी ग्रेड पे लेवल मेंशन्ड इन पीपीओ में चेक कर सकते हैं आपको सही एमएसीपी ग्रेड मिल रहा है, पे लेवल सही मिल रहा है। इफ एनी करेक्शन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड इन पीपीओ, पेंशनर शुड प्रोवाइड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी ऑफ पार्ट ऑर्डर, कैंसिल चेक, यूआईडी, पेन एटसेट्रा अलोंग विथ पर्सनल एप्लीकेशन। ऑल्सो रेज प्रोफाइल सर्विस रिक्वेस्ट थ्रू इंडिविजुअल स्पर्श पोर्टल। तो अगर आपको लगता है कि आपके पीपीओ में कुछ करेक्शन की जरूरत है, कुछ चीज गलत है, तो आपको जो है उस चीज को सही कर लेना है वहां पर जाकर के। और उसके सपोर्ट में दोस्तों, अगर आपके पास कुछ पार्ट ऑर्डर की कॉपी है, कैंसिल चेक है, या फिर आपका आधार है, पेन है, जो भी आपको उससे रिलेटेड है, आपने उसको वहां पर डाउनलोड अपलोड कर देना है। ऑल पेंशनर्स अपडेट देयर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेन नंबर एंड आधार नंबर विद बैंक अकाउंट। और देखिए दोस्तों, ये 8 नंबर का बड़ा अच्छा पॉइंट है कि सभी पेंशनर्स को अपने जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेन और आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट में जिसमें वो पेंशन ले रहे हैं उसमें अपडेट करा करके रखने हैं। क्योंकि अगर उनका माइग्रेशन नहीं हुआ है तो पीसीडीए स्पर्श वहां से ये सारी डिटेल उठा लेगा और वहां पर अपडेट कर देगा। और दोस्तों इससे आगे भी है, आप देखिए, क्योंकि 15 पेज का जो है ये एडवाइजरी है दोस्तों, ठीक है ना। अपडेट आधार नंबर स्पर्श पोर्टल, कि आपको स्पर्श पोर्टल पर अपना आधार किस प्रकार से अपडेट करना है बिना लॉगिन हुए और लॉगिन होने के बाद, ठीक है ना। तो बिना लॉगिन हुए भी आप अपना आधार नंबर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अपडेट मोबाइल नंबर स्पर्श पोर्टल, तो आप बिना लॉगिन हुए अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और लॉगिन के बाद भी जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो दोस्तों ये 15 पेज का जो है यह एडवाइजरी जारी की गई है और इसका पीडीएफ मैं आपको मुहैया कराऊंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों कुछ भी चीज कभी समझ में ना आए तो एक बार सर्च कर लेना यूट्यूब पर कि मोबाइल नंबर कैसे करके अपडेट करें, तो आपको वहां पर मेरी वीडियो जरूर मिल जाएगी। या फिर जो है ग्रेवांश कैसे डालें, मेरी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। या फिर स्पर्श में लॉगिन कैसे करें, कोई भी इनमें जो है कुछ आपको प्रैक्टिकली ना करना आ रहा हो तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको ये सारी वीडियोज जरूर मिल जाएंगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी और मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो को भले ही आप लाइक ना करें लेकिन सभी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यह उनके बहुत ही ज्यादा काम की जानकारी है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।